तो कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने एक साइंस के टॉपिक के साथ, क्लास 9th का टॉपिक है एनिमल टिश्यू। अभी देखिए, एनिमल टिश्यू अलग अलग जगह अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग जगह जाके अलग अलग परफॉर्म करते हैं। जैसे हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, हमारी चेस्ट ऊपर नीचे जाती है, तो वहाँ पे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, मसल्स होती हैं। ऐसे नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, हमारी नसें अलग टाइप की होती है, ठीक है, वो अलग टिश्यू हो गया। ऐसी ब्लड है। अब फूड सप्लाई हमारे बॉडी में जो जाती है ना, फूड सप्लाई हम हमारे बॉडी में जो है ब्लड के थ्रू जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है ब्लड के थ्रू, है ना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ऐसी तीनों तरह के मैंने आपको बता दिया, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। अब सबसे पहले आ जाओ सिंपल फॉर्म में एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू वो है जो हर जगह पाया जाएगा, ठीक है। जैसे म्यूकस हमारे मुंह की लाइनिंग में, माउथ की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, ठीक है, और एल्वेलाई में, और जो किडनी है उसके कैप्सूल में, अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग फंक्शन है उनके, ठीक है, तो पाए जाएंगे। अभी मैं उनके बारे में, सबके बारे में बताऊंगा आपको। एपिथेलियल टिश्यू किस किस काम आएंगे और कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आ जाओ, आपके क्या है एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है कि गैप वो ना के बराबर होता है, गैप नहीं होता, ठीक है, वो गैप नहीं होता सेल्स के बीच में, ठीक है, गैप नहीं होगा, ठीक है, ना के बराबर। और एब्जॉर्प्शन वेरी सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन, पहले वो झेलेंगे, कुछ चीज़ आएगी। अगर कुछ चीज़ सेलेक्टिव एसपीएम का काम करते, सेलेक्टिव परमेबल, जो चीज़ उन्हें चाहिए होगी वो चीज़ लेंगे, जो चीज़ नहीं चाहिए होगी वो चीज़ नहीं लेंगे, ठीक है। और आपको पता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है सब ये केस। तो सेलेक्टिव परमेबल की तरह काम करते हैं, उनमें गैप बहुत कम होता है, ठीक है, सीमेंटेड होते हैं समझो एक तरह के, ठीक है, ऑलमोस्ट इंटरसेलुलर स्पेस और पैकिंग का काम भी वही करते हैं, ठीक है, पैकिंग और एनवायरनमेंट से और हमारी बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट। क्या एक दूसरे को सेपरेट कैसे होते हैं एपिथेलियल से? उसके नीचे फाइब्रस लेयर होती है, तो अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। अब आ जाओ उनके टाइप क्या क्या है एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले आ जाओ जो है हमारा ओइसोफेगस लाइनिंग और माउथ वगैरह में कवर स्क्वैमस पाया जाएगा, स्क्वैमस ओइसोफेगस में भी और माउथ में भी स्क्वैमस बहुत पतली लेयर होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आपकी स्किन में। अब स्किन को प्रोटेक्शन चाहिए, टीयर वियर भी होती रहती है, तो उसको मल्टी लेयर चाहिए, स्ट्रेटिफाइड चाहिए, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कहते हैं, मल्टी लेयर होगा, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड हो गया। अब कहीं सिक्रीशन वगैरह हो या फिर आपका सिक्रीशन हो, म्यूकस वगैरह, है ना, एब्जॉर्प्शन का काम हो, तो वहाँ जैसे हमारे, तो वो टाल लंबे हो जाते हैं, सेल सिक्रीशन भी होता है उनके भी, तो लंबे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम कहते हैं, कोलुमनर हो जाएंगे वो, कोलुमनर लंबे, ठीक है, कॉलम की तरह बन जाएंगे, कोलुमनर हो गए। ऐसे याद करना है, कोलुमनर कॉलम की तरह हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, ये ट्यूब शेप की लाइनिंग होगी, ये किडनी की ट्यूबुल्स डक्ट सिलेवरी ग्लैंड में पाई जाएगी क्यूबॉइडल, ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है क्यूबॉइडल, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, सेपरेट ग्लैंड सेल को और दूसरे उससे अलग करते हैं, ठीक है। अभी देखिए अलग अलग ग्लैंड हमारे यहाँ अलग अलग पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर तो एक दूसरे चिपके नहीं हुए ना, अलग अलग भी करते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन एपिथेलियम से फोल्ड निवार्ड द ग्लैंड फॉर्म, अरे अंदर की तरफ क्या है, ग्लैंडुलर
एपिथेलियम कहते हैं उसको, ठीक है, जिसमें अंदर फोल्ड होगा, उसमें ग्लैंड का काम करेगा वो, ठीक है। जो सिक्रीशन होता है जैसे हमारा सलाइवा का हो गया, ठीक है, उसमें ग्लैंडुलर होंगे, ग्लैंड में, ठीक है, इस तरह से है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी समझाया था, ठीक है। अब जैसे एनिमल टिश्यू है ना, मस्कुलर टिश्यू हो गया, ये मसल्स जितनी है ये इनका अलग काम है ना। मसल्स अपना पूरा सिस्टम बना के बॉडी में रखती है, उसका अलग वो है। जैसे हमारा मैंने अभी बताया चेस्ट ब्रीथ करती है तो मसल्स ही काम कर रही है, हम चलते हैं तो मसल्स काम करती है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू एक हो गया आपका, सेकंड नंबर का मस्कुलर के बाद हो गया कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, फूड की सप्लाई वगैरह करता है, ठीक है। बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह से ऑक्सीजन, फूड वगैरह सब कुछ लेके जाता है, कनेक्टिव का काम करता है, ठीक है। नंबर 3 क्या हुआ, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मैंने आपको मस्कुलर टिश्यू बता दिया, ये बताया। फिर नर्वस, ये हो गए, है ना। अब इसमें क्या है कि नंबर 1 से आ जाओ। नंबर 1 में एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल से मतलब पहले आ गया कि कवरिंग का काम करेगा। एपिथेलियल, एपी मतलब कवरिंग, है ना, ग्लैंड को कवर करेगा, बॉडी को कवर करेगा, इसका काम कवर का है ना। बैरियर बनेगा, ठीक है, वो डिफरेंस उसके बीच में बैरियर का काम करता है, ठीक है। जैसे एटमॉस्फेयर हमारे बीच में बैरियर का काम करता है, ग्लैंड को अलग करता है, बॉडी से उसमें बैरियर का काम करता है, ठीक है। तो बैरियर का काम करता है, ठीक है। ये क्या, स्किन, ठीक है, माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, एवियोली एंड किडनी ट्यूबुलर, ठीक है, इसमें काम करेगा, ठीक है। और इसके बीच में गैप बहुत कम होता है, ये है, ये इसमें गैप नहीं होता, ना के बराबर होता है, ये ना के बराबर गैप है, कोई गैप नहीं है ना। ये ऐसे चलेगा, इसमें कोई गैप नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा, गैप नहीं होगा, है ना। ये आपस में सेल्स मिले रहते हैं, इसमें कोई गैप नहीं होता, ठीक है। ये सीमेंटेड मटेरियल एक तरह का काम करता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट, बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, कैसे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। ऑल एपिथेलियम आर यूजुअली जो है सेपरेटेड द अंडरलाइन टिश्यू, इसके नीचे अंडरलाइन टिश्यू होता है, ये है ना। ये फाइब्रस टिश्यू होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस बेसमेंट टिश्यू तो नहीं, बेसमेंट कहते हैं ना, बेसमेंट कुछ भी कह सकते हो, बेसमेंट, ठीक है। डिफरेंट एपिथेलियल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल सीरियप लाइनिंग ऑफ वेसल एंड लंग एल्वेओली, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्टिव एसपीएम का काम करता है, एसपीएम सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का काम करता है। सबसे पहले स्क्वैमस होता है, ये स्क्वैमस है, ये माउथ की लाइनिंग में, ठीक है। स्क्वैमस सिंगल लेयर ओइसोफेगस लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। स्क्वैमस टिश्यू होता है इसमें, ठीक है। स्किन जो है, अब जो स्किन होगी
स्किन में क्या होगा, स्किन में स्ट्रेटिफाइड होगा। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है कि मल्टीलेयर होगा। इसके नीचे भी ये फाइबर बेसमेंट होगा, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर होगा, ये स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्किन में स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि वियर टियर का खतरा है, तो कहीं मल्टीलेयर होता है, मल्टीलेयर है जो स्ट्रेटिफाइड है, सिंगल लेयर है स्क्वामस है, ठीक है। और जहां पर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होता है जहां पर, ठीक है। ये कहां पे होता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, तो ये कोलुमनर कहते हैं इसे, है ना। ये लंबे लंबे होते हैं, ये ऐसे होंगे लंबे लंबे, ये लंबे लंबे होंगे, ठीक है, ये ऐसे होंगे, ठीक है, और इसे बेसमेंट होगा, ये कोलम की तरह होंगे, कोलुमनर। सिक्रीशन का काम करते हैं, म्यूकस वगैरह सिक्रीट होता है जहाँ पे वहाँ कोलुमनर होंगे, इंटेस्टाइन में भी कोलुमनर होते हैं, ठीक है। टाल सेल होंगे, टाल सेल, टाल होगा, ठीक है, टाल सेल हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो कोलुमनर हो गया, टाल हो गया, मल्टीलेयर स्ट्रेटिफाइड हो गया, सिंगल में स्क्वामस हो गया, ठीक है। अलग अलग जहाँ पे जैसी वर्किंग है ये वैसे अपना रूप धारण कर लेते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। ऐसा नहीं कि काम वैसे करेंगे, ये जैसे उसमें होंगे वैसे काम करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया, इसमें भी ये पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या सीलिया होते हैं, सीलिया होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में सीलिया हो गए, सीलिया, तो सीलिएटेड हो जाएगा, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, सीलिया होंगे तो सीलिएटेड हो गया। रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया क्यों होते हैं, क्योंकि वो सेंसेशन का काम करते हैं सीलिया, ठीक है। अब आ जाओ क्यूबॉइडल, क्यूब के आकार के होंगे, ठीक है, क्यूब टाइप होंगे, ठीक है। ये कहां पे होंगे, इनर लाइनिंग ऑफ किडनी, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड और इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। क्यूबॉइडल, ठीक है, तो क्यूबॉइडल कहाँ पाए जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में और इनर लाइनिंग ऑफ किडनी में, जहां पर मैकेनिकल सपोर्ट का काम होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं क्यूबॉइडल, मैकेनिकल सपोर्ट, ये काम करते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल ऑफ्टन एक्वायर एडिशन स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल, ठीक है, सिक्रीट सब्सटेंस
फ्रॉम द एपिथेलियल सेल, समटाइम ए पोर्शन ऑफ एपिथेलियल सेल फोल्ड इनवर्ड, है ना, फोल्ड हो जाएगा और मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाएगा। कभी कभी ये फोल्ड होके मल्टी सेलुलर है ना ग्लैंड बन जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अगर ग्लैंड बन गया, फोल्ड हो गया, अगर ग्लैंड बन गया, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन गया, तो उसे कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। ठीक है, ग्लैंड बन गया तो एपिथेलियल सेल ग्लैंडुलर हो गया। अबे मैंने आपको बताया सिंपल है, स्क्वेमस है ना, ओसोफेगस में और स्ट्रेटाइन में। ये स्क्वेमस, स्किन में स्ट्रेटिफाइड हो गया, मल्टी लेयर हो गया। आपका सिलेटेड कहाँ है, सिलेटेड रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में पाया जाएगा। और आपका एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन और क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में सीलिया होंगे, और नहीं सीलिया में कोलुमनर सेल होंगे, कोलुमनर सेल, सिलेटेड कोलुमनर सेल। और ये कोलुमनर सेल क्या है, लंबे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सिक्रीशन का हुआ है। सिक्रीशन तो जब होगा जब अंदर कुछ होगा तो सिक्रीशन करता है म्यूकस का, है ना, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन करते हैं। उसके बाद आ जाओ, ये हो गया क्यूबाइडल सेल। क्यूबाइडल सेल मैकेनिकल सपोर्ट किडनी वगैरह में पाए जाएंगे। ठीक है, क्यूबाइडल सेल किडनी वगैरह में पाए जाएंगे। उसमें डक्ट होगी, सिलेवरी ग्लैंड होगा, डक्ट और सिलेवरी ग्लैंड उसमें भी पाए जाएंगे। ठीक है, ट्यूब एंड डक्ट होती है, जो ट्यूब एंड डक्ट सिलेवरी ग्लैंड है उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। और सब टाइम क्या ये फोल्ड हो जाएंगे, फोल्ड हो गए, ये ग्लैंड ऐसे ग्लैंड बना लेंगे, और ग्लैंड बनाएंगे तो उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल कह देंगे। आज के लिए इतना ही। जैसा टॉपिक लगा आप मुझे बताना, मेरे साथ बने रहना चैनल पे, और मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना है। ओके।